तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपका 7 जनवरी का हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षाओं का 7 जनवरी का जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी विषय का, उसको आज हम पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ से हल सहित देखने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं समझते हैं कि कक्षा 12 का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का क्वेश्चन पेपर आप सबसे किस प्रकार का पूछा जाएगा और आप सभी को इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। दोस्तों आप सभी लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएंगे, तभी जाके दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन समझ में आ पाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12 का आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। दोस्तों आप सभी लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर वाले वीडियो को पूरा का पूरा अंतिम समय तक देख कर जरूर जाएँ, तभी जाके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन समझ में आ पाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12 का आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो, कुल मुद्रित प्रश्नों की संख्या आपकी 8 होगी और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का, और कुल प्रश्नों की संख्या 23 होगी और समय दिया जाएगा आपको 3 घंटे का। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका पूरा सॉल्यूशन तैयार करते हैं कि किस प्रकार से आपको कक्षा 12 के आपके हिंदी विषय के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। देख सकते हो दोस्तों, पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा कक्षा 12 हिंदी का, और बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कक्षा 12 हिंदी का क्वेश्चन पेपर आप सबका परीक्षा में कैसा आएगा और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। देख सकते हो दोस्तों, पूरा का पूरा A to Z क्वेश्चन पेपर आप सबका परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कक्षा 12 हिंदी का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और आप सबको इसकी तैयारी को कैसे कर लेना है। तो प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो आप सभी लोग, यहाँ से हम आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर हल सहित देखने वाले हैं। तो चलिएगा 1 बाय 1 करके सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है। देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका 12 नंबर का आ जाएगा, भारतेंदु युग। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उषा का अर्थ होता है। देखिएगा दोस्तों, उषा का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे भोर या सवेरा। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किशोरों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की सूचना देती है। देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, इंद्र सेना के आने का संकेत देती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको लिख लेना 25वीं वर्षगांठ उनके विवाह की थी। और इसी के अलावा आप आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न और उनके उत्तर को देख लेते हैं। तो देखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, जिसमें कि पूछा गया है रेडियो नाटक में नहीं होते हैं दृश्य, संवाद, पात्र और ध्वनि। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको लिख लेना है रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सूर्योदय हो गया है में शब्द शक्ति है। तो देखिएगा दोस्तों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसमें इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति है। और इसी के अलावा आगे देख सकते हो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आप सबसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे कर लेनी है, देख सकते हो, उमा शंकर जोशी का उपनाम क्या था। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको लिख लेना वासुकी, उनका उपनाम क्या था, वासुकी। उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं, महादेवी वर्मा को काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। देखिएगा दोस्तों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ से आपको लिख लेना यामा, किस रचना के लिए मिला था दोस्तों, यामा नाम की रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो 2 क्वेश्चन हमने अभी तक देख लिए हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मोहनजोदड़ो में लगभग कुएं थे। देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ से आपको लिख लेना 700, कितने कुएं थे, 700 कुएं थे दोस्तों। और इसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को का दर्जा दिया जाता है। देखिएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपको लिख लेना है। तो देखिएगा इसको आप लोग लिख लें विशेष संवाददाता। तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे विशेष संवाददाता का दर्जा उसे दिया जाता है। और इसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा क्या लिखा है 5 नंबर के क्वेश्चन का सामान्य अर्थ है संक्षेप में कहना।
तो देखिएगा यहाँ से आपको लिख लेना है संक्षेपण, क्या संक्षेपण यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पोंचा एक शब्द है, पोंचा किस प्रकार का शब्द है? तो देखिएगा दोस्तों पोंचा एक क्षेत्रीय शब्द है, यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे और नोट भी कर लेंगे। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिंब शब्द अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण है। तो देखिएगा दोस्तों बिंब जो है इमेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जोड़ी का मिलान इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी का मिलान पूरा कर लेंगे। पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आप लोग ई से कर लेंगे, नहीं दोस्तों इससे नहीं होगा। पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आप लोग इससे कर लें, और दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान आप लोग आ से कर लेंगे, और तीसरे नंबर की जो जोड़ी दे रखी है इसका मिलान आप लोग इससे कर लेंगे। और इसके अलावा चौथे नंबर की जो जोड़ी दे रखी है इसका मिलान आप लोग दोस्तों 12 नंबर से कर लेंगे। और चौथे के बाद में 5 नंबर की जो जोड़ी दे रखी है आप सभी लोग यहाँ से इसको देखते चले। 5 नंबर की जोड़ी का मिलान आप लोग दा से कर लेंगे, और छठे नंबर की जोड़ी का मिलान आप लोग इससे कर लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर यहाँ से आपसे पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन को देख लें। स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है? तो देखिएगा यहाँ से आप लोग लिख लें लाल, और आगे लिख लें खड़िया चाक। लाल खड़िया चाक मलने की बात कही गई है, लाल खड़िया, और आगे लिख लेंगे चाक। उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा है? मनुष्य पर धन की और चेतन पर किसकी विजय होती है? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से आपको लिख लेना है जड़ की। चेतन पर किसकी विजय होती है? जड़ की होती है। उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को किशनदा का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिएगा दोस्तों किशनदा का वास्तविक नाम था कृष्ण पांडे, कृष्णानंद पांडे, इनका वास्तविक नाम ये था दोस्तों। आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा क्या लिखा है? संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को कहते हैं। देखिएगा चौथे नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया है, तो यहाँ से आप लोग लिख लें। तो ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ से आप लोग लिख लें अखबार की आवाज़, अखबार की आवाज़। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और इसको नोट भी कर लेंगे। और इसी के अलावा 5 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। निरर्थक शब्द युग्म का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिएगा इसका आप कोई भी बिना किसी वजह से जो शब्द आते हैं, जैसे कि अंट संट आप कह सकते हो, अंट संट। या इसी के अलावा अगले क्वेश्चन को ऐसा लघु वाक्य वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो देखिएगा इसको कहा जाता है मुहावरा। आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, मुहावरा इसे कहा जाता है। और इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हो क्या लिखा है? किसी कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा शमशेर बहादुर, शमशेर, और आगे लिख लें शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। आप लोग यहाँ से इसको लिख लेंगे। और इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ से आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ से सत्य असत्य को देख लें। पहला क्वेश्चन लिखा है कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। तो ये आपका पूरा तरह से सत्य हो जाएगा। दूसरे नंबर का भी आपका सत्य होगा, और तीसरे नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपका असत्य होगा, और चौथे नंबर का क्वेश्चन जो लिखा है ये आपका सत्य हो जाएगा। चौथे के बाद में दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन आपका असत्य होगा, 5वें के बाद में छठे नंबर का क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से सत्य असत्य को देख लेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं तो आगे दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप सबसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को देखते चले और इनको समझ भी ले। A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप सबसे परीक्षा में इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। तो आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इन प्रश्नों को नोट कर लेंगे और इसको दोस्तों आप सभी लोग इसी प्रकार से नोट कर लें। और पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। धर्मवीर भारती अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपका जीवन परिचय पूछा गया है, या फिर हरिवंश राय बच्चन और या रघुवीर शाही का जीवन परिचय आपसे परीक्षा में पूछा गया है। और आगे बात करते हैं तो देख सकते हो यहाँ से संक्षेपण की विशेषताएं बताइए और निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक हमको पढ़ना है। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन को देख लेंगे। पूरा का पूरा आपका जो पेपर आएगा उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। और आगे देख सकते हो दोस्तों इन टॉपिक के ऊपर आपसे निबंध भी पूछे गए हैं, और इसी के अलावा इस तरह का लेटर आपको लिखने को पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।